कि आप भाजपा का सपोर्ट करें या किसी भी दूसरी पार्टी का सपोर्ट करें, पर एक चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा जहाँ पे होती है पोल वायलेंस वहाँ पे नहीं होता है। विरोधियों को भी प्रचार करने का मौका मिलता है, विरोधियों को भी लड़ने का मौका मिलता है फेयर तरीके से। और मुझे लगता है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में जिनको बहुत पिछड़ा और मुझे लगता है कि जंगल राज का एक परिमाण माना जाता था, वहाँ पर अगर भाजपा के आने के बाद शांति हो सकती है, एक गोली तक नहीं चलती है यूपी बिहार के चुनाव में, तो हमारा बंगाल उनसे बेहतर है। और हम लोग भी इस पोल वायलेंस के कल्चर को, हिंसा के कल्चर को और विरोधियों का दमन करने के कल्चर को चेंज कर सकते हैं। अभी कल की घटना है कि दीदी राष्ट्रगान पे एक पैर पे खड़ी हो गई कि लोग कहेंगे कि कितनी देशभक्त हैं, तो सिंपैथी क्या चोट लगी है या? देखिए, घटना जब हुई तो ना मैं वहाँ पे था ना आप थे, तो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि दीदी जितनी पुरानी राजनेता हैं, इतने छोटे मोटे चीज़ों की उनको शायद ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहानों की ज़रूरत नहीं है उन्हें। मजबूत राजनेता है, मुझे नहीं लगता कि ये बहाना था। पर अगर इसको और अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता तो शायद उनको सीमित नहीं होना पड़ता और वो प्रचार कर पाती। बेसिकली प्रचार अगर अपने पार्टी के लोगों के लिए वो करती तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं 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 नहीं, बहिरागत तो पार्टी बीजेपी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ से 1980 साल से ये पार्टी बना है। और रहा बात टीएमसी और बीजेपी का एक गठबंधन था भी 1998 में। अगर आप हिस्ट्री भी देखें, बाहरी पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस को क्या बाहरी पार्टी बोलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। इस समय हम खड़े हैं कलकत्ता के रास बिहारी में। हमारे साथ यहाँ कलकत्ता की जनता है, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में क्या माहौल है। सर ये बताइए, क्या लग रहा है आप लोगों को, टीएमसी दीदी तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनेंगी या भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब होगी? मेरे हिसाब से, और आप अगर यहाँ पे बाकी लोकल से बात करेंगे तो आपको हवा का रुख पता चल जाएगा। और हम लोग उम्मीद इस बार कर रहे हैं कि परिवर्तन आएगा, क्योंकि 34 साल के वामपंथ के बाद आपको 10 साल टीएमसी को मौका दिया गया और वो खड़े नहीं उतरे उस पर। और पोल वायलेंस का कल्चर था, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि घूसखोरी होती है, तोलाबाजी होती है, दुनिया भर की चीज़ें जो आप सुन रहे होंगे। बट इस बार हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है। और मैं तो आपको यहाँ तक बोलूँगा कि नंदीग्राम में शायद ममता बनर्जी दीदी हमारी शायद खुद भी अपनी सीट ना बचा पाएँ। तो सर नंदीग्राम में दीदी अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि अभी 3-4 दिनों से तो वो नंदीग्राम में डेरा डाल के रखी हैं। और क्या लग रहा है, शुभेंदु ज़्यादा पॉपुलर है क्या वहाँ पे? देखिए, शुभेंदु अधिकारी फर्स्ट ऑफ ऑल की वो सन ऑफ द सॉइल हैं, लोकल है वहाँ के बिल्कुल। और ममता बनर्जी दीदी ने हमारी जो सरकार बनाई थी 2011 में वामपंथ के 34 साल के शासन को ख़त्म करके, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का था, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम में जीत दिलाई थी उनको। और इस बार चूँकि दीदी से गलती यही हो गई कि वो पार्टी की लीडर थी, उनका काम था कि बाकी लोगों के लिए प्रचार करना जाके। पर दो चीज़ें गलत हो गई। पहली तो उन्होंने जो पैर टूटने का जो एक घटना हो गया, जिस कारण से क्या हुआ कि उनको व्हीलचेयर में आना पड़ा। और दूसरा कि वो नंदीग्राम में उन्होंने खुद को सीमित कर लिया पूरी तरीके से, तो वो अपने पार्टी के बाकी लोगों के लिए 2 फेज़ में प्रचार नहीं कर पाए। और शुभेंदु अधिकारी जी का वो पूरा एक गढ़ माना जाता है नंदीग्राम। और नंदीग्राम द्वितीय जो है, वहाँ पे मुझे लगता है कि मुकाबले में कोई नहीं है। मुझे लग रहा है कि दीदी हार जाएंगी इस बार और उनको कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए था, एक सेफ सीट लेनी चाहिए थी। इससे एक मोरल सपोर्ट रहता उनको। बट वट एवर हैपन्स फॉर द गुड, वी फील दैट। सेफ सीट समझ में आ रहा था कि टॉलीगंज से लड़ सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने यहाँ से बाबुल सुप्रियो को उतार दिया तो वो सीट भी गई। नहीं, बाबुल सुप्रियो जी टॉलीगंज में मुझे नहीं लगता कि टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि टॉलीगंज और जादवपुर का जो बैस्टन है पूरा लेफ्ट फ्रंट का एक गढ़ था, जिसमें ममता दीदी ने सेंध लगा दी थी। तो टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो जी का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। और ममता बनर्जी अगर खुद वहाँ से लड़ती तो शायद वो सीट निकाल लेती। जी हाँ, भवानीपुर से लड़ती तो शायद नहीं निकलती सीट। मैं भवानीपुर का लोकल हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा कि भवानीपुर से सीट निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। पर टॉलीगंज से दीदी को लड़ना चाहिए, और लड़ती तो सीट निकलती। भवानीपुर से मुश्किल क्यों? भवानीपुर में आप देख ही रहोगे कि लास्ट 2 टर्म्स में जब लोकसभा और आपको यहाँ के चुनाव जब हो रहे थे, लोकल चुनाव जब हो रहे थे, हाँ विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे, तो उसमें टीएमसी पिछड़ रही थी। और चूँकि दीदी खुद लड़ती थी, इसलिए लोग फिर भी वोट करते थे, क्योंकि हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने सीट से चाहिए, है ना। तो मैं भी वोट वहीं करता था। बट और आशबेरी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से भी टीएमसी हार जाएगी। यहाँ से टीएमसी हार जाएगी, क्योंकि यहाँ से लास्ट 2 चुनावों में टीएमसी पीछे चल रही थी और मुश्किल है इस बार। जबकि यहाँ पे हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं देवाशीष कुमार जी देवादा बहुत पॉपुलर हैं, बट होता ना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके अगेंस्ट काम करेगा। आप दीदी के चोट की बात कर रहे थे कि दीदी को पैर में चोट लग गया जिससे वो सीमित हो गई हैं,
लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि दीदी तो चोट जो है उनका जानबूझ कर लगवाया गया है कि सिंपैथी गेन करें। अभी कल की घटना है कि दीदी राष्ट्रगान पे एक पैर पे खड़ी हो गई, कि लोग कहेंगे कि कितनी देशभक्त हैं, तो सिंपैथी क्या चोट लगी है या? देखिए, घटना जब हुई तो ना मैं वहाँ पे था ना आप थे, तो इस पर कमेंट नहीं कर सकते। पर मुझे लगता है कि दीदी जितनी पुरानी राजनेता हैं, इतने छोटे मोटे चीज़ों की उनको शायद ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहानों की ज़रूरत नहीं है उन्हें। मजबूत राजनेता है, मुझे नहीं लगता कि ये बहाना था। पर अगर इसको और अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता तो शायद उनको सीमित नहीं होना पड़ता और वो प्रचार कर पाती। बेसिकली प्रचार अगर अपने पार्टी के लोगों के लिए वो करती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी दीदी बोल रही हैं कि अपना गोत्र बता रही हैं कि मैं सांडिल्य गोत्र से हूँ, तो ये बताने की नौबत क्यों आ गई? चंडी पाठ कर रही हैं, पहले तो नहीं करते। चुनाव में सब लोग सब तरह की बातें करते हैं। अब इधर से जय श्री राम तो उधर से भी चंडी पाठ, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव में हर पार्टी हर तरीके से वोट लेने की कोशिश करती है। अभी हमने देखा कि कंचन मल्लिक हमारे और बाकी सारे नेता नमाज़ पढ़ रहे हैं जाके वोट के लिए, तो ये सब होता रहता है, आनी जानी चीज़ें। इनको लेके मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन चीज़ों पे विचार करने की ज़रूरत है। सब चुनावी गिमिक्स हैं, चलता है। दीदी ये भी करें कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश में जाके प्रचार करते हैं, तो उनका वीज़ा पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। नहीं, बंगबंधु जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई, राष्ट्रपिता हैं बांग्लादेश के, और हमारे बंगाल से इतिहास है बांग्लादेश का जुड़ा हुआ। तो 50 साल पूरे हुए बांग्लादेश की स्वतंत्रता के, वहाँ जाना डिप्लोमेसी है। और एक एज ए स्टेट्समैन PM मोदी का जाना वहाँ बिल्कुल सही था। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि दीदी को भी जाना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी के साथ अच्छे संबंध हैं दीदी के भी और मोदी जी के भी। तो मुझे लगता है कि एज ए स्टेट्समैन दोनों को जाना चाहिए था वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि इसमें राजनीति करने की ज़रूरत थी, वो सही फैसला था। तो नंदीग्राम में जो है शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती रैली लगातार कर रहे हैं, लेकिन लोग यह भी कर रहे हैं कि दीदी जो वहाँ पे जैसा डर का माहौल है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। दीदी बोल भी रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जाने दो, चुनाव ख़त्म होने दो, सबको देख लूँगी। देखिए, इस बार पहली बार हम लोगों को लग रहा है कि पूरे तरीके से चुनाव हो रहे हैं, अच्छे तरीके से चुनाव हो रहे हैं, और पूरी तरीके से सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया ताकि वोटर सेफ फील करें। हमने कई बार देखा, इनफैक्ट 2016-17 में सॉल्ट लेक में निकाय चुनाव में हमने देखा था, पार्षद का जो चुनाव था, कि एक TMC के लोगों ने आके पूरा चुनाव ही हैक कर लिया था। तो वो माहौल इस बार नहीं है। लोग बिना डरे वोट डालने जा रहे हैं। किसी पार्टी के लिए भी डालें, वोट करना ज़रूरी है। अगर आप लेफ्ट के लिए वोट करते हैं, आप लेफ्ट के लिए करिए। अगर आप भाजपा के लिए करते हैं, भाजपा के लिए करिए। अगर आप TMC के लिए करते हैं, TMC के लिए करिए। पर घर से निकल के वोट डालने जाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे यहाँ पिछले पंचायत चुनाव में जो माहौल था, लोग वोट डाल नहीं पाए थे, 33% सीटों पे अनकंटेस्टेड TMC के लोग जीत गए थे, तो ये कैसा माहौल है? ये पोल वायलेंस का कल्चर वामपंथ का दिया हुआ है। 34 साल के शासन में उन्होंने अपने विरोधियों को पनपने नहीं दिया, और बाकी 10 साल के शासन में TMC ने भी इसी को फॉलो किया। पर अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि आप भाजपा का सपोर्ट करें या किसी भी दूसरी पार्टी का सपोर्ट करें, पर एक चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि भाजपा जहाँ पे होती है, पोल वायलेंस वहाँ पे नहीं होता है। विरोधियों को भी प्रचार करने का मौका मिलता है, विरोधियों को भी लड़ने का मौका मिलता है फेयर तरीके से। और मुझे लगता है कि यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में, जिनको बहुत पिछड़ा और मुझे लगता है कि जंगल राज का एक परिमाण माना जाता था, वहाँ पे अगर भाजपा के आने के बाद शांति हो सकती है, एक गोली तक नहीं चलती है यूपी बिहार के चुनाव में, तो हमारा बंगाल उनसे बेहतर है। और हम लोग भी इस पोल वायलेंस के कल्चर को, हिंसा के कल्चर को और विरोधियों का दमन करने के कल्चर को चेंज कर सकते हैं। दीदी जो है, दीदी का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो प्रलय पाल से मदद मांग रही हैं, जो BJP के कार्यकर्ता हैं, कि आप TMC में आ जाइए, पहले TMC में थे, हमारा सहयोग कीजिए। तो इसको कैसे देखते हैं दीदी? क्या मतलब बुरी तरीके से नंदीग्राम हार रही है? दीदी कब थोड़ा सा मैं बोलूँगा मोरली वो चुनाव हारी चुकी हैं, मैं तो ये बोलूँगा। बट ये जो है कि उन्होंने मदद मांगी, ये सब चीज़ें लीक हो गई तो पता चल गया, लीक नहीं होती तो पता नहीं चलता। सारी पार्टी के लोग सारी पार्टी के लोगों से बात करते हैं, जो लीक हो जाती है उनके बारे में बात होने लगती है, जो लीक नहीं होती वो ठीक रहता है। आपको क्या पता कि BJP वालों ने मदद नहीं मांगी, उन्होंने भी मांगी होगी TMC वालों से मदद, होता ही है सब। चैट लीक हो गया तो बात करना बहुत आसान है, पर हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या होता है। तो हो सकता है कि बाकी पार्टी के लोग भी यही काम करते हों, पर दीदी का चैट लीक करके राजनीति की जा रही, हो ही सकता है। 2011 में जब दीदी आई थी तो बंगाल के लोगों को बहुत अपेक्षा थी, तो क्या वो अपेक्षा की पूर्ति हुई है? काफ़ी हद तक। अगर सिर्फ इंडस्ट्री और जॉब, दो चीज़ों को छोड़ दिया है तो काफ़ी चीज़ों में तरक्की हुई है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बंगाल का जो कल्चरल एक माहौल था, जिसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। नंदन हमारा जो सांस्कृतिक एक उद्योग है,
वो पूरी तरह के तरीके से नष्ट होने के कगार पे पहुंच गया था लेफ्ट के शासन में। पर दीदी के आने के बाद से कितनी तरक्की हुई है वहाँ पे, मतलब एक गढ़ बन गया फिर से, नाटक होते हैं, मूवीज़ होती है वहाँ पे, लोग जाते हैं बैठते हैं। सॉल्ट लेक में बहुत प्रोग्रेस हुई है, काफ़ी बिजनेसेस आए हैं और आने चाहिए थे, जॉब्स और होने चाहिए थे, नहीं हुआ, अगली बार होएगा। बट चेंजेस तो आए हैं, टीएमसी के आने के बाद चेंजेस आए हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी से भी बात करेंगे आपको ये बोलेंगे, चाहे वो दीदी का विरोधी हो या समर्थक हो, एक चीज़ पे सब अग्री करेंगे कि दीदी के आने के बाद 10 साल में बंगाल में या कोलकाता में, मैं बंगाल बाकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, पर कोलकाता में तो काफ़ी बदलाव आया है, मेरे आंख के सामने आया है। दीदी पर जो है तुष्टिकरण का भी आरोप लगता है हर जगह है। अब आप कल को बोलेंगे योगी जी तुष्टिकरण करते हैं हिंदुओं का, वो भी चीज़ है, तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें बदलने वाली हैं। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल के तरक्की के लिए ममता बनर्जी ठीक है। क्यों ममता बनर्जी ठीक है? आप अगर 1972 से पकड़ ले, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, सिद्धार्थ शंकर राय, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया ज्योति बाबू का गवर्नमेंट। तो दोनों गवर्नमेंट को अगर आपने मिला दे तो क्या नतीजा मिला? बंगाल के जगह पे ही रहेगा। सिंगूर क्या हुआ? बुद्ध बाबू ने सरासर बोल दिया कि ममता बनर्जी दोषी है, लेकिन कोई तरक्की बंगाल में नहीं हुआ जो आज मामाटी मानुष का सरकार कर रहा है। और दूसरा बात, ये बात पे ध्यान देना भी चाहिए कि जो कांग्रेस, आज सीपीएम बोल रहा है कि कांग्रेस मेरा दोस्त है, केरल में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती, ये बात किसने कहा? ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2016 में। तो आज क्या हुआ? जिससे तुम दुश्मनी कर रहे हो तुम उससे ही बना लिए दोस्ती। क्यों? तुम्हारा टारगेट था ममता दीदी को रोकने का, है ना? तो इसी बात पे ये सीपीएम वाले थोड़ा दिन पहले क्या बोला था? कांग्रेस मेरा दुश्मन है। आज वो दुश्मन से हाथ मिला लिए। और रहा बात ममता बनर्जी के वायरल वीडियो ये सब तो होने ही वाला था। ये सब का बात छोड़ दीजिए। आज हम अगर ये क्वेश्चन बोले कि 15 लाख रुपया भाई मेरे अकाउंट में क्यों नहीं है, क्या जवाब दोगे? आज देश का किसान भड़क उठा है, इसका जवाब मोदी जी क्या दोगे? रहा बात बंगाल में, देखिए बंगाल में सीपीएम वालों ने जो कैंसर फैला दिया है उसको ममता बनर्जी थोड़ा बहुत कोशिश किया है कम करने का। बीजेपी बाहरी पार्टी है। देखिए, विरोधी दल में आपका इस बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि हाँ बीजेपी भारी दल है, लेकिन बीजेपी को आगे ले जाने के लिए कौन है? मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप घोष। आप कह रहे हैं बीजेपी बाहरी पार्टी है, आप बताइए। वो बात नहीं समझ पाए आपकी, वो भारी समझ रहे हैं, बाहरी नहीं समझ रहे हैं। बहिरागत नहीं है कोथा बोलছেন ना, भारी ये बोले या बाहरी पार्टी है? भारी या बाहरी? बाहरी बोल रहे हैं। नहीं, बहिरागत पार्टी बीजेपी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जनसंघ से 1980 साल से ये पार्टी बना है। और रहा बात टीएमसी और बीजेपी का एक गठबंधन था भी 1998 में। अगर आप हिस्ट्री भी देखें, बाहरी पार्टी कोई नहीं है। कांग्रेस को क्या बाहरी पार्टी बोलेंगे? आईएसएफ को क्या बाहरी पार्टी? कोई दीदी बोलती हैं कि बाहरी है। दीदी पार्टी को बाहरी नहीं बोले, दीदी पार्टी को बाहरी नहीं बोले, दीदी बोले क्या? जो बहिरागत को कौन लोगों को बहिरागत बोले? जो बाहर से आके बंगाल में गुंडागिरी किया उसको बहिरागत बोल रहे हैं। ये बात को समझ लेना चाहिए। बीजेपी को तो बहिरागत नहीं बोले। आप बताइए, बोलिए, आप क्वेश्चन कीजिए। किसका सरकार यहाँ बनना चाहिए, टीएमसी या बीजेपी? इस हालत में अभी कोई कुछ नहीं बोल सकेगा क्या होगा। जैसा वेव जा रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसा वेव जा रहा है। कांग्रेस भी आ सकता है? नहीं, लड़ाई तो दो पार्टी का हो रहा है, कांग्रेस नहीं, नो चांस। अच्छा, ये जो बीजेपी इतना तेजी से पश्चिम बंगाल में बढ़ी है, क्योंकि बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी, पिछले विधानसभा में ही मात्र 3 सीटें थी, इतना तेजी से जो बढ़ी है उसका कारण क्या है? एक्चुअली क्या ये इश्यूज़ है ना, जो इश्यूज़ है, जैसा आपका सिंगूर वाला इश्यूज़ है, जो सीपीएम पार्टी करने के लिए बहुत कोशिश किया था, फिर कुछ गड़बड़ हुआ था, तो ये इशू कुछ इशू है जो थोड़ा क्या बताएगा। कोई सपना देखा था इधर कुछ होगा तो हमारा नौकरी मिलता था, हमारा सब कुछ होता था। एक इशू है। दूसरी है वो इशू का वास्ते थोड़ा लोग टीएमसी से बीजेपी में आ गया, सीपीएम से बीजेपी में आ गया, कांग्रेस से बीजेपी में आ गया।
ऐसे ऐसे करते करते ही सही हुआ। ड्यू टू अभी तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पहले तो ऐसा नहीं था। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, दुनिया देख लेगा, आपसे हमारा बात चल रहा है। आगे तो ऐसा नहीं था। आपसे आप मेरे को पूछते, हम बोलते, आप चले जाते, जाके आप ऑफिस में बता देता हमारे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ, रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था। तो ये आहिस्ते आहिस्ते हुआ। नंदीग्राम में क्या लग रहा है, दीदी जीतेंगे या शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? देखिए कुर्सी वाइज दीदी को आना चाहिए। कुर्सी वाइज कुर्सी मतलब चेयर का जो वेट है, मम्मी से मामी का बहन का भाव ज़्यादा है। मतलब ये बोल के किया है वो जो अभी जो लड़का किया है, ऐसा बात किया। बंगाली का इडियम्स है, माथ থেকে মাসির दर्द बेशी। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है, सोचिए मेरा माँ है, माँ का जो बहन है, हम माँ से हमारे मौसी को ज़्यादा भाव देता है। मतलब किस बात पे बोला इसका समझाइए। और आप हम दीदी को कुर्सी का बारे में बोला है कि कुर्सी का तो वेट होता है, जो भी हो वो मुख्यमंत्री का कुर्सी है। हाँ, इतना क्या बताएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन नंदीग्राम खूब हड्डा हड्डी लड़ाई होगा, बहुत हड्डा हड्डी लड़ाई होगा। यहाँ तो स्विफ्ट फाका मैदान, ये जो राजबिहारी फाका मैदान तृणमूल के लिए। आप भी खड़ा हो जाना, आप तो बाहर का आदमी हो, आप जीत जाओगे। मतलब टीएमसी जीतेगा या बीजेपी यहाँ पे? टीएमसी। और ये भवानीपुर में जो हम लोग का पहले एमएलए था शोभनदेव चट्टोपाध्याय, इज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन। कोई अगर सोचेगा तो उसका चांस ज़्यादा है, जो कैसा जेंटलमैन है। अभी बीजेपी के जो खड़ा हुआ राजबिहारी से, उसका बारे में अगर किसी को मालूम होगा, हु इज ही, वो कौन है, एजुकेटेड पर्सन, उसको मालूम होगा। लेकिन आधा तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं। वो बालाकोट में क्या क्या प्लानिंग किया, सुब्रत शाहजू को बात कर रहे हैं। हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उसका जो माने क्रेडेंशियल है, उसको आधा लोग को तो प्रचार ही नहीं हुआ इधर, तो कैसे होगा प्रचार? एक तो हो सकता था जो सुब्रत शाह था, बीजेपी गवर्नमेंट का उचित था उसको सेंट्रल में बैठा के प्लानिंग कंट्रोलर में बैठने के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको इधर में दे के पोजीशन खराब हो गया। इज ए वेरी हाई पर्सन सुब्रत शाह। आइए हम और लोगों से पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। आप बताइए सर, किसका माहौल यहाँ लग रहा है? क्या बोला? किसका माहौल इस चुनाव में है, टीएमसी है या बीजेपी है? टीएमसी है। टीएमसी है। आप बताइए सर, क्या बात? टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी जीतेगा। हाँ श्योर। आप बताइए सर। हम तो बोला टीम। आप तो बोला है। आइए और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए सर, जो चुनाव हो रहा है उसमें किसका माहौल है यहाँ पे, टीएमसी या बीजेपी? टीएमसी। टीएमसी क्योंकि यहाँ पे जो है अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी टीएमसी आना ही सही रहेगा, नहीं तो और दंगा बढ़ेगा और कुछ नहीं। एकदम एकदम। आप बताइए सर, टीएमसी या बीजेपी? दिल्ली रहते हैं। आप लोग बोलेंगे? हाँ बोलिए। दीदी मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगी या बीजेपी पहली बार सरकार यहाँ बनाए? अभी बता नहीं पाएंगे, कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद।